नमस्कार। आधुनिक भारत की इस श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत है। इस क्रम में हम लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है और निरंतर देखते भी रहेंगे। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखा करें, क्योंकि जब तक आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे नहीं तब तक इसका सही बेनिफिट आप लोगों को हो नहीं पाएगा। और जब आप लोग देखेंगे तो वाकई में जब पेपर देने जाएंगे तो इसका आप लोगों को बेनिफिट पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं और इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। तो अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। तो बंगाल विभाजन जो हुआ वो 1905 ईस्वी में हुआ। कब? 1905 ईस्वी में। गवर्नर जनरल जो उस समय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। इससे ना 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक कि बंगाल विभाजन जो है उसकी घोषणा कब हुई थी, है ना। बंगाल विभाजन जो है उसका ऑफिशियल घोषणा जो है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 19 जुलाई को, है ना। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, कब हुआ था? 19 जुलाई को हुआ था। और अगर आप लोगों से पूछ लेता है तो 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा हुई, तो ये लगा कब था, यानी कि जो प्रभावी कब से हुआ। ये क्वेश्चन कितना बार पूछ लिया है कि बंगाल विभाजन जो है वो प्रभावी कब से हुआ है, तो ये बात भी याद रखेंगे। तो ये हुआ था 16 अक्टूबर को, है ना। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ कि बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। और इसी के अगेंस्ट में एक आंदोलन हुआ था जिसको हम लोग स्वदेशी आंदोलन कह रहे हैं, है ना। तो ये अभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वदेशी आंदोलन जो है वो कब प्रारंभ हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन जो है वो 7 अगस्त को प्रारंभ हुआ था 1905 में। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो हम लोग देखना है, ये स्वदेशी आंदोलन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ बंगाल विभाजन के बारे में। तो देखिए, बंगाल विभाजन जो 1905 में प्रभावी हुआ था वो कब समाप्त हुआ? तो ये हम लोग जानते हैं कि 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, है ना। दिल्ली दरबार जो अपने क्रम में तीसरा था, है ना, यानी कि ये तीसरा दिल्ली दरबार था। और ये इसका जो नियोजन किया गया था वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, है ना। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में किया गया था और ये महीना था दिसंबर का। यहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन है वो कब रद्द किया गया? तो याद रखेंगे कि दिसंबर 1911 में। कब रद्द किया गया? तो दिसंबर 1911, है ना। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं और इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है, निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैसिव रेजिस्टेंस, है ना। पैसिव रेजिस्टेंस क्या है? निष्क्रिय विरोध क्या है? निष्क्रिय विरोध मतलब वो चीज जो हमको मन नहीं होगा वो हम नहीं करेंगे, और हमारे मन में जो हो रहा है, जो हमारी अंतरात्मा कह रही कि ये बात सही है, वो चीज हम लोग करेंगे। इस चीज का जो प्रवर्तक जो है वो कौन थे? तो अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। ये सब रटने वाले प्रश्न हैं, इसको रट के जाएंगे और यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो हम लोगों ने इससे पहले बात किया कि 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में, है ना। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है? तो अमेरिका में पड़ता है। सैन फ्रांसिस्को में क्या किया गया था? गदर पार्टी का आंदोलन किया गया था। किस चीज का? गदर पार्टी का आंदोलन। और इसमें जो मेन रोल निभाने वाले थे उनका नाम क्या है? लाला हरदयाल। क्या नाम था? लाला हरदयाल। और हम लोग ने इससे पहले भी बात किया था कि जो सैन फ्रांसिस्को है वो यूएसए के किस तरफ पड़ता है? तो वो यूएसए के पश्चिमी तट पर पड़ता है। क्या पड़ता है? भारत से पश्चिम की तरफ, है ना। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, और बिहार के लिए तो काफी। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड हैं? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किंग्सफोर्ड हत्याकांड में किसको फांसी दिया गया था और किसने सुसाइड कर लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। तो समय था 30 अप्रैल का, है ना। 30 अप्रैल 1908 में जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो थे वो क्या किए थे कि मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पे बम फेंकने का प्रयास किए थे, लेकिन ये जो बम है उनके सहयोगी के गाड़ी पे जाके गिर गया था, जिसमें 2 महिला की मौत हो गई और एक बच्चे की, ठीक है।
और हम लोग जानते हैं कि इसी कारण 30 अप्रैल 1908 में जो बम कांड हुआ था, किंग्सफोर्ड हत्याकांड हुआ था, उसमें खुद्दीराम बोस को फांसी दे दिया गया था। किसको फांसी दे दिया गया था? खुद्दीराम बोस को। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि खुद्दीराम बोस को कब फांसी दिया गया था, तो इनको 11 अगस्त को फांसी दे दिया गया था 1908 ईस्वी में ही। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे कि खुद्दीराम बोस को कब फांसी दिया गया था, तो 11 अगस्त 1908 को। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो खुद्दीराम बोस खुद्दीराम बोस जो हैं, ये सबसे युवा क्रांतिकारी थे जिनको फांसी दिया गया था मात्र 18 वर्ष की आयु में। इससे कम आयु में किसी क्रांतिकारी को फांसी नहीं दिया गया था, मात्र 18 वर्ष की आयु में। ठीक है, और जबकि प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो थे, है ना, ये क्या किए थे? अपने आप को सुसाइड कर लिए थे, गोली मार के अपनी हत्या कर लिए थे। और खुद्दीराम बोस को ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनको कहां से गिरफ्तार किया गया था, तो इनको पूसा स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया था, है ना, पूसा स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया था। और पूसा कौन सा जिला में? उस समय मुजफ्फरपुर में आता है, वर्तमान में समस्तीपुर जिला में आता है। ओके, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, यहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, इस चीज के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में भी बात किए थे कि आर्य समाज की जो स्थापना है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कब किया गया था, तो 1875 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1875 ईस्वी में किया गया था। और कहाँ किया गया था? बंबई में किया गया था। ये दोनों बात आप लोगों को याद रखेंगे, किनके द्वारा किया गया है, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। 1807। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया कि गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को किया गया था लाला हरदयाल के साथ। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। कहां पे किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लाल बाल पाल, है ना, बाल पाल और लाल, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल और लाला लाजपत राय, ये तीनों का संबंध जो है वो किस पार्टी से है? तो ये लोग जो है उनका संबंध किससे है? कांग्रेस पार्टी से है। ठीक है, देखिए, बाल गंगाधर तिलक, है ना, उसके बाद पाल है तो बिपिन चंद्र पॉल, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, लाजपत राय। अब देखिए, इसमें 3 पार्टी का नाम लिखा हुआ है। स्वराज पार्टी, है ना, तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था CR दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, है ना, ये बात भी आप लोग जानते हैं। और उसके बाद है मिलिटेंट नेशनल पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर गदर पार्टी के बारे में हम लोग बात किए कि 1913 में हरदयाल के द्वारा किया गया था। और कांग्रेस पार्टी हम लोग जानते हैं। तो संबंध पूछ रहा था कांग्रेस पार्टी से किनका संबंध है? बाल गंगाधर तिलक, बाल पाल और लाल का जो संबंध है वो किसके प्रमुख नेता थे? कांग्रेस के। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। देखिए, बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है और इस क्वेश्चन को हम लोगों ने भी गलती बना के आया था जब ये प्रश्न हम लोगों से पूछा गया था। ठीक है, हालांकि सिलेक्शन हो गई थी, लेकिन ऐसे ऐसे छोटे फैक्ट्स जो है वो अमूमन गलत हो जाते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने लिखी? हम लोग तो बस बचपन से जान रहे हैं सरफरोशी की, अब तक राम प्रसाद बिस्मिल, ये हम लोग रटते हुए आ रहे हैं। लेकिन इसका जो सही आंसर है, क्योंकि इनके द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा इसको गाया गया था, जबकि लिखा गया किसके द्वारा था? तो बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा। तो ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहां से ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और लगभग सभी बच्चों ने जो मतलब बारीक से नहीं पढ़े होंगे, या कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जाता है जिसको आदमी थोड़ा सा डीपली या नोटिस नहीं करता है, तो वहां से क्वेश्चन गलत हो जाता है, जिसके शिकार हम भी हुए थे। तो प्रसिद्ध कविता है सरफरोशी की तमन्ना, वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा। ठीक है, ये भी बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हम लोग। ऐतिहासिक लखनऊ समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लखनऊ पैक्ट, है ना, कहा जाता है। तो लखनऊ पैक्ट जो है वो कब हुआ था, इस चीज को भी हम लोग जान लेंगे थोड़ा सा। तो लखनऊ का जो महत्वपूर्ण समझौता है वो 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916। कहाँ? 1916 में कांग्रेस का जो अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो यहाँ लिखा हुआ है लखनऊ, है ना, लखनऊ पैक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। 1916 में लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो RC मजूमदार के द्वारा किया गया था।
ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। ये पूछ लेता है कि अध्यक्ष कौन थे, और इसमें जो है समझौता जो हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था, तो इंडियन मुस्लिम लीग है ना और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में क्या हुआ था, समझौता हो गया था। और वो दोनों पार्टी जो है एक दूसरे के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे ऐसा कहा गया था। हालांकि ये समझौता 1920 तक ही बना रहा और सहयोग आंदोलन के समय ये जो समझौता है वो टूट गया था। और ये जो समझौता हुआ था वो किस चीज के आधार पे हुआ था, तो विधानसभा में सीटों के आरक्षण या बंटवारे को लेकर के। ये बात भी याद रखेंगे, विधान उस समय परिषद हुआ करता था, परिषद में सीट के बंटवारे को लेकर ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है ना। समझौता किस कारण से हो गया था, तो दोनों में सीट को जो बंटवारा है उसमें समझौता हो गया था, सहमति बन गई थी, इस वजह से ये हुआ था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन कि ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता, ठीक है, तथा मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदू मुस्लिम एकता के दूत किसको कहा जाता है, तो हिंदू मुस्लिम एकता का दूत अगर 1916 का पैक्ट देखा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को। और ये अली जिन्ना जो है उन्हीं को क्या कहा गया, और हालांकि आगे चल के ये भारत और पाकिस्तान बंटवारा में मेन रोल अदा करते हैं, और इनको भारत हिंदू और मुस्लिम का जो एकता का राजदूत है ना, इनको हिंदू और मुस्लिम के एकता का दूत कहा गया था। वो किसके द्वारा कहा गया था, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो सरोजिनी नायडू के द्वारा, है ना, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया था। किसको कहा गया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा गया था, तो हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा गया था। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चले। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि उपाधि से सम्मानित किसको किया गया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना को। उसके लिखा हुआ CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी, कब बनाई थी, तो इसके बारे में भी अभी हम लोग जिक्र कर लेते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1 जनवरी, है ना, 1 जनवरी 1923 को, ठीक है, स्वराज पार्टी का जो आंदोलन, स्वराज पार्टी का जो है वो क्या किया गया था, गठन किया गया था। और ये जानते हैं हम लोग कि 4 फरवरी को, है ना, 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, तो 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था, जिसकी वजह से स्वदेशी आंदोलन जो है वो बंद हो गया था। क्या हुआ था, सॉरी, असहयोग आंदोलन क्या हुआ था, वो समाप्त कर दिया गया था। और यही असहयोग आंदोलन के बाद क्या हुआ कि स्वराज पार्टी का गठन हुआ। तो नेक्स्ट इसका जो आंसर होगा, CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी जो बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, तो असहयोग आंदोलन के बाद। ओके, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो अगस्त 1920 में। कब प्रारंभ हुआ था, अगस्त 1920 में। चला कब था तो हम लोग जानते हैं कि फरवरी 1922 तक, चौरी चौरा हत्याकांड तक। और इसी के बाद 1923 में स्वराज पार्टी बना, किसके द्वारा, CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां से भी प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, छोटे छोटे फैक्ट्स को ही आप लोग हमेशा जोड़ते रहें, क्योंकि जब तक जोड़ना नहीं सीखेंगे तो प्रश्न अगर इधर से उधर हुआ तो आप लोग गलत करके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केसरी क्या था, तो हम लोगों ने कल ही जब हम पढ़ रहे थे तो इस चीज के बारे में जिक्र किया पिछले क्लास में कि केसरी क्या था। तो केसरी जो है वो एक तिलक के द्वारा शुरू किया गया, क्या था, मराठी समाचार पत्र था, है ना। केसरी किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, है ना। और कब शुरू किया गया था, ये भी बात हम लोग बात किए थे कि 1881 में शुरू किया गया था। और कौन सा भाषा में लिखा जाता था, तो मराठी भाषा में लिखा जाता था। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, यहां से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आजकल यही पैटर्न बन गया है कि आप लोग अगर वन लाइनर बुक पढ़ेंगे या सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो वहां क्या आपको क्या देखने को, केसरी, बाल गंगाधर तिलक, लेकिन लैंग्वेज आप लोग भूल जाएंगे, फिर गलत हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर महात्मा गांधी का पूछता है तो आप लोग हमेशा याद रखते हैं कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल गोखले कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। ये आप लोग जानते हैं। लेकिन आप लोग
गांधी जी के बारे में अगर पूछ लिया गया है तो ये आप लोग रट के बैठते हैं, लेकिन अगर तिलक के बारे में पूछा जाता है तो बहुत कम बच्चे इसको याद करके रखते हैं। तो तिलक के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और यही इन्हीं को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इनके द्वारा ही पहली कांग्रेस क्या ब्रिटेन का जो संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कब बने थे? तो 1892 ईस्वी में बने थे। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ दिया गया था किस पुस्तक में? तो उस पुस्तक का नाम क्या है? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके बाद है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है 1906 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1906 ईस्वी में किया गया था। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। कहां पे किया गया था? तो तत्कालिक बांग्लादेश है ना, वर्तमान का बांग्लादेश, और बांग्लादेश के कहा? वर्तमान में उसका जो कैपिटल है वहां पे ढाका। कहाँ किया गया था? ढाका में किया गया था। ये बात भी याद रखेंगे। 1906 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था और किसके नेतृत्व में किया गया था? तो आगा खां के नेतृत्व में किया गया था, है ना, आगा खां के नेतृत्व में किया गया था। ये बात भी याद रखेंगे। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है 1906 में की गई। कहाँ पे की गई? तो बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में किया गया। किसके नेतृत्व में? तो आगा खां के नेतृत्व में। यहां से भी प्रश्न बन जाते हैं। लिखा हुआ है मुस्लिम लीग के लिए अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया गया था। तो मुस्लिम लीग के द्वारा अलग राज्य का यानी मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की जो मांग है ना, वो कब की गई थी? तो 1940 में किया गया था। कब किया गया था? 1940 में लाहौर अधिवेशन में। किस में किया गया था? लाहौर अधिवेशन में। और इस अधिवेशन का जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा किया गया था? तो जिन्ना के द्वारा, है ना, मोहम्मद अली MN जिन्ना के द्वारा, है ना। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे कि किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना, MN जिन्ना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है कि अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना है सो 1885 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1885 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? तो सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सैयद अहमद खां के द्वारा। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज पूछ रहा है। और यही पूछेगा कि अलीगढ़ में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना कब किया गया था? तो ये हो जाएगा 1920, है ना। यहाँ पे एक बात आप लोग को नोटिस करना है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज तो 1885, है ना। और अलीगढ़ विश्वविद्यालय पूछेगा तो 1920, या अलीगढ़ विश्वविद्यालय का नाम है जामिया मिलिया और इस्लामिया, 1920 में किया गया था। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। यहां से भी प्रश्न बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है, इस वजह से हम लोग रुक रहे हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया। तो हम लोग जानते हैं कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी, 1885 ईस्वी में, जो 1920 में क्या बन गया था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या बन गया था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया। देखिए यहाँ जामिया मिलिया मुस्लिम विश्वविद्यालय लिखा हुआ है, अगर जामिया मिलिया इस्लामिया अगर यहाँ लिखा हुआ होता तो ये बन जाता सही आंसर, लेकिन यहाँ पे जामिया मिलिया लिखा हुआ है लेकिन मुस्लिम, तो इसी वजह से ऑप्शन को पूरा पढ़े। नीचे लिखा हुआ है असली क्या नाम है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तभी हम लोगों ने बात किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। कहाँ किया गया था? तो ढाका में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? जो क्वेश्चन है वो है आगा खां के द्वारा, है ना। यहाँ खान लिखा हुआ है, आगा खां या खान सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट
प्रश्न की तरफ चलते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ किया गया था? इस चीज के बारे में हम लोगों ने कितनी बार बात की है। तो भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन जो है वो शुरू किया गया था मार्ले मिंटो रिफॉर्म, है ना, 1906 में। कब किया गया था? 1906 में। इसमें हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग अलग चुनाव की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेदों की ओर लौटे यथा, वेदों में सर्वदा सत्य निहित है, इनके बारे में भी हम लोगों ने बात किया। तो ये बात किसके द्वारा कहा गया है कि वेदों की तरफ लौटो? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर सैयद अहमद खां के विषय में क्या सत्य है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर सैयद अहमद खां वही है जिनके द्वारा क्या किया गया था कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। ये बात बिल्कुल सही है। वह मुस्लिम लीग के नेता थे? बिल्कुल भी नहीं, मुस्लिम लीग से उनका कोई संबंध नहीं था। वह अलीगढ़ आंदोलन के एक जन्मदाता थे, बिल्कुल, है ना। ये अलीगढ़ आंदोलन समाज सुधार आंदोलन था, है ना। ये मुस्लिमों में उत्थान चाहते थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करते थे। हाँ जी, ये बिल्कुल बात सही है। उनके द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका विरोध किया गया था और उनके द्वारा 1857 की जो क्रांति है उसमें देखा गया कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें कहा कि क्या है, ये सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है मुस्लिम और अंग्रेजों के बीच एक कोऑर्डिनेशन डेवलप करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? अभी हम लोगों ने बात किया कि सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1932 ईस्वी के सांप्रदायिक अवार्ड द्वारा किसे पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1932 का सांप्रदायिक अवार्ड जो है ना, ये इसमें क्या किया गया था? इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन, है ना। और उनके द्वारा एक सांप्रदायिक अवार्ड दिया गया जिसमें क्या किया कि भारत के जो पिछड़े लोग हैं, है ना, यानी कि हम लोग जो बात कर सकते हैं हरिजन, है ना, दलित वर्ग, उनको, फिर उसके अलावा जो सिख, है ना, उसके बाद जो बुद्ध को जो फॉलो करते हैं उन लोगों को क्या कर दिया गया कि हिंदू से पृथक कर दिया गया और उनके लिए अलग व्यवस्था कर दी गई हर चीज में रिजर्वेशन का। उनको हिंदू नहीं माना गया। जो हरिजन लोग है ना, जो दलित वर्ग हैं या सिख हैं या बौद्ध हैं, उन लोगों को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवार्ड पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किसको किया गया? तो हरिजन भी लिखा हुआ है, सिख भी लिखा हुआ है, मुसलमान ईसाई नहीं थे। तो इनको क्या, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। इन सबको क्या कर दिया गया था? तो हिंदू से अलग कर दिया गया था। ओके, ये फूट डालो और राज करो की जो राजनीति है उसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसको तो हम लोगों ने कल भी देखा था। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में कहाँ की गई थी? तो बंबई में की गई थी। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया गया था। कब किया गया था? 1916 में। किसके द्वारा? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ये बात भी याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है बीपीएससी। इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, आपसे पूछे भी जा सकते हैं टीचर्स वाले। मदन मोहन मालवीय का जो के द्वारा विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया गया था, कब किया गया था? 1916 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से वे 3 लोग कौन थे जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कुंवर सिंह, ये कहां से थे? तो जगदीशपुर या आरा से थे, है ना। ये बात भी हम लोग जानते हैं। तात्या टोपे कहां से थे? तो ये कानपुर से लड़ रहे थे, है ना। उसके बाद नाना साहब कहां से थे? ये भी कानपुर से थे, है ना। और उसके बाद मौलवी हमदुल्ला, ये फैजाबाद से था, है ना, फैजाबाद से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। इनमें से एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके, यानी इसमें चारों व्यक्ति जो है वो चारों इस युद्ध में पार्टिसिपेट कर लिया था। ओके, इस तरह के प्रश्न आप लोगों से गेम खेल सकते हैं आपके माइंड के साथ कि ये क्या होगा। आप लोग 3 पूछ रहा है तो इसमें तो 3 किसी का मार्क आ जाएंगे, चौथा तो होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष जो है वो बदरुद्दीन तैयबजी बना। कब बना? तो 1887 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में की जो अध्यक्षता की गई थी वो बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे।
यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। अगली बार हम लोग चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बारदौली सत्याग्रह का जो प्रत्यक्ष नेतृत्व है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था 1928 में। कब किया गया था? 1928 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था, है ना, यानी कि विनम्रता के कारण या कैसा किसी में से कंप्रोमाइज करने वाला नहीं था, यानी एग्रेसिव कौन था? तो हम लोग जानते हैं कि भारत में उग्रवाद का जो जनक है वो उनको किनको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिक यानी नील की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिकों के अत्याचार का जो वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक जिसका नाम है नील दर्पण, किसने लिखा है? तो नील दर्पण जो लिखा हुआ है वो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? दीनबंधु मित्र के द्वारा। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि नील दर्पण जो है पुस्तक, उसका संबंध किससे है? तो उसका किससे संबंध है? तो चंपारण में जो नील उत्पादक है उन पे हो रहे अत्याचारों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन को। राजा राम मोहन जो आधुनिक भारत के प्रथम आधुनिक इंसान थे। ठीक है ना, प्रथम भारत के प्रथम आधुनिक इंसान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? तो ताना भगत जो आंदोलन है उससे जुड़ा हुआ जो जनजाति है उसका नाम क्या है? उराव जनजाति। क्या नाम है? उराव। यहाँ पे उराओन लिखा हुआ है ना, वो कौन जनजाति है? उराव जनजाति है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्य मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ? यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका जो पहला फुट हुआ था वो कब हुआ था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला फुट है वो 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। और कहां पे हुआ था? तो सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी घोष के द्वारा। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये अधिवेशन जो हो रहा था वो सूरत में हो रहा था। कब का है? तो 1907 की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन थे? तो जिस समय ये फंस क्यों जा रहा है? आज बहुत ज्यादा फंस रहा है, गर्मी अधिक है ना, इस वजह से शायद ये फंस रहा है। इतना ज्यादा गर्मी हो रहा है कि बार बार प्रोजेक्टर ही फंस जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बना उस समय वायसराय कौन था? तो हम लोगों ने बात किया कि लॉर्ड हार्डिंग। 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और 1911 में ही घोषणा कर दिया गया कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता से कहाँ हस्तांतरित की जा रही है? तो कलकत्ता से ये ट्रांसफर कर दी जा रही है दिल्ली। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी 1911 में बना था, महीना था दिसंबर, है ना। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। दिसंबर में दिल्ली दरबार की आयोजन किया गया था और इसी समय भारत की जो राजधानी है वो कौन बन गई थी? दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय दल लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात नहीं कर रही है। और भारतीय राष्ट्रीय दल का बर्लिन में स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज को आप लोग रट लेंगे। इस तरह का कुछ कुछ जो फैक्ट है वो सीधा पूछ लिया जाता है। तो बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय दल का जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? इस समय आप लोग को याद रखना है। 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना चंपक रमन पिल्लई के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो चंपक रमन पिल्लई के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? ये तो आप लोग को बिल्कुल अब याद हो जाना चाहिए कि इस तरह का प्रश्न अगर पूछे तो ये गलती ना हो। ठीक है ना, तो उस समय कौन जो गवर्नर जनरल था? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। देखिए अब तो आप लोगों को समय भी याद होने लगा होगा कि कौन सा गवर्नर जनरल कब था। ठीक है, A.O. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है ना, तो A.O. ह्यूम ये कौन थे? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब 1885 में इसकी स्थापना हुई थी तो ये इसके कौन थे? महासचिव थे, है ना,
महासचिव इनको बनाया गया था। ठीक है, ये अध्यक्ष नहीं थे, ये बात आप लोग याद रखिएगा। मेन इनका क्या रोल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में इनका मेजर रोल है। और लिखा हुआ है ऑर्निथोलॉजिस्ट। ये आप लोग बताएंगे कि ऑर्निथोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है। तो वैसे व्यक्ति जिनको पक्षी के बारे में विशेष जानकारी होती है या जो पक्षी के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। आप लोग जो वो पढ़ते होंगे साइंस तो उसमें मिला होगा। भारतीय सिविल सेवा के एक सदस्य थे, बिल्कुल वो क्या था, इंडियन सिविल सर्विसेज के जो है वो एक सदस्य थे, यानी कि उनके ये इंडियन सिविल सर्विसेज को चुने गए थे, ठीक है, के द्वारा चुने गए थे। उसके बाद क्या, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, तो स्थापना में इनकी मेजर रोल था। उसके बाद लिखा उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है कि ए.ओ. ह्यूम के द्वारा एक बार भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए और हम लोग को ए.ओ. ह्यूम के बारे में कितनी बात पता चल गई। ठीक है, भारत में उग्रवाद का जनक, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है। तो अभी हम लोग बात की इसके बारे में, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो यह स्थापना जो है वो विवेकानंद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, विवेकानंद के द्वारा। ये बात भी आप लोग जानते हैं, इसमें ऐसा बहुत कुछ नहीं है जो आप लोगों को याद करने जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो वमेश चंद्र WC बनर्जी, है ना, वमेश चंद्र बनर्जी। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे 1885 में, ये आप लोगों को याद होना ही चाहिए, है ना। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अखबार शुरू किया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन किया गया था, केसरी। कब किया गया था, 1881 में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जागृत किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में किसके द्वारा किया गया। यहाँ पे बहुत आदमी के मन में थोड़ा सा डाउट आ जाएगा। ये किया गया था किसके द्वारा, हिंदुत्व को आप पुनर्जीवित किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा, तो आप लोग जानते हैं कि शिकागो में इनके द्वारा पहले धर्म सभा का जो है जो क्या किया गया था, संबोधन किया गया था। नेक्स्ट याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो यहाँ भारतीय नहीं पूछ रहा है, सीधा पूछ रहा है कि महिला जो प्रेसिडेंट थी वो कौन थी। तो हम लोग जानते हैं पहले महिला प्रेसिडेंट कौन थी, एनी बेसेंट। ठीक है, ये बात भी आप लोग को याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो 1885 में हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसका लिखा हुआ है कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल हुआ था, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन सिविल सर्विसेज का भी हम लोग पढ़े कि ए.ओ. ह्यूम जो थे वो क्या थे, इंडियन सिविल सर्विसेज क्वालिफाइड थे, है ना। वो क्या थे, ऑर्थोनोलॉजिस्ट थे, है ना, यानी पक्षी के बहुत बड़े जानकार थे। उसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ए.ओ. ह्यूम के बारे में, वो क्या थे, तो वो कांग्रेस के जो संस्थापक सदस्य में से एक थे। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है वो कौन सा व्यक्ति था जो इंडियन सिविल सर्विसेज में को क्वालिफाइड था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में शामिल था, वो था ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ, तो हम लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, बंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। तो ये भी हम लोगों ने बात किया कि 1885 में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। जब इसका हम लोग मैराथन क्लासेस करवाएंगे जिसमें एक बार एक दिन में ही 1000 क्वेश्चन आप लोगों का करवा दिया जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री का, तो वो कौन थे, सर सैयद अहमद खान। कौन थे, सर सैयद अहमद खान के द्वारा मुस्लिम जो आंदोलन है यानी अलीगढ़ आंदोलन है वो शुरू किया गया था और उसी समय एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आज का हम लोग जो सेशन है यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हम लोग लेके जल्द ही आ जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।